सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पेटल्स ऑफ रीइंकार्नेशन का एपिसोड 1। और एपिसोड शुरू होने से पहले ही मेन कैरेक्टर अपना गला काट लेता है, तो क्लियरली ये एनिमे नॉर्मल नहीं होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक फ्यूचर ग्लिम्स दिखाया जाता है, जहां हमारा मेन कैरेक्टर अपने गले पर ब्लेड रखकर कहता है, मुझे कुछ तो बनना ही होगा, कुछ भी। और फिर वो अपना गला काट लेता है। इसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर तोया संजी को देखते हैं, जो क्लास में क्वाइटली बैठा होता है। तभी क्लास में एंट्री होती है एक न्यू स्टूडेंट की, हितो लाओ बफेट। वो डायरेक्टली आकर तोया को ग्रीट करती है और उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। स्कूल के बाद जब तोया अपने क्रैम स्कूल जा रहा होता है, तब हितो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और तोया का नाम लेती है। तोया उससे पूछता है, तुम मुझे कैसे जानती हो? तब हितो उसके फेस को पकड़ कर कहती है, तुम्हारी आंखें इतनी भरी हुई क्यों हैं? तुम इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? तो या उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। ही तो फिर किसी न्यूमन नाम के पर्सन को रिपोर्ट करती है। उसकी आंखों में ओ है और उसके फोन से सिर्फ एक रिप्लाई आता है, हाँ। इसके बाद हम एक डिस्टर्बिंग सीन देखते हैं। एक लड़की जो अपनी लाइफ के लिए बैक कर रही होती है, लेकिन एक साइको जिसके गले के पास पेटल्स उड़ रहे होते हैं, उसका मर्डर कर देता है। फिर हम तोया को देखते हैं, जो अपने मॉक टेस्ट के रिजल्ट को देख रहा होता है। वो अबव एवरेज होते हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है, ये बेकार है, मुझे कुछ तो चाहिए, कोई भी टैलेंट, वरना मैं यूजलेस हूँ। और हमें तोया की मेमोरी से एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसके गले के पास भी पेटल्स होते हैं। तोया कहता है, मुझे एक टैलेंट चाहिए, चाहे जो हो, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है पुलिस पर। उन्हें किसी लड़की की चीखने की आवाज की रिपोर्ट मिली थी, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। उन्हें लगता है ये कोई प्रैंक था। तभी एक पुलिसमैन एक अजीब से आदमी को देखता है, जो थोड़ा पागल जैसा बिहेव कर रहा होता है। जैसे ही वो उस आदमी का फेस देखता है, वो शॉक हो जाता है। उसके मुंह पर खून लगा होता है और वो वही साइको होता है जो लड़की को मारकर उसे खा रहा होता है। और कुछ ही सेकंड्स में वो पुलिस को भी मार देता है। तभी वहाँ तोया आ जाता है और वो शॉक में बस एक ही सवाल करता है, क्यों क्यों? तभी पीछे से हीतो की आवाज आती है, क्या तुम जेलस हो? वो एक्सप्लेन करती है, जब कोई किसी का टैलेंट देखता है तो तीन इमोशंस होते हैं। पहला अव, मतलब जो रिस्पेक्ट या एडमिरेशन की वजह से जो डर रहता है। दूसरा फियर। और तीसरा एनवी। और जो लोग टैलेंट चाहते हैं वो मोस्टली एनवी फील करते हैं। ही तो उस साइको को कहती है, तुम काफी इंजॉय कर रहे हो फिश। और यहाँ हमें पता चलता है उस साइको का नाम फिश है। फिश कहता है, थैंक्स टू यू, तुमने मुझे ये पावर दिया है और इसका ग्रेटिट्यूड मैं तुम दोनों को मारकर पका कर चुकाऊंगा। और वो अटैक कर देता है। ही तो तोया को लेकर पिलर के पीछे चली जाती है और न्यूमन को थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इस अटैक को प्रिडिक्ट कर लिया था। फिर हम न्यूमन को देखते हैं, जो एक साइबर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। ही तो तोया के चेस्ट पर अपना फोन रख देती है और कहती है, अगर कोई आइटम तुम्हारी पास्ट लाइफ के टैलेंट को रेजरेक्ट कर सके तो तुम क्या चूज करोगे? और फिर वो अपना गला काट लेती है। इसके बाद ही तो अपना टैलेंट एक्टिवेट करती है। वो एक स्वॉर्ड यूजर बन जाती है, जिसके पास मियामोटो मुसाशी की स्वॉर्ड स्किल होती है और वो फिश से फाइट करने लगती है और हिरोनोबो नाम का अटैक यूज करती है, जिससे फिश को हैवी डैमेज होता है। फाइट के दौरान नियोमन तोया को एक्सप्लेन करती है कि लोग कैसे टैलेंट्स को अचीव करते हैं। वो बताती है ब्रांच ऑफ रिजरेक्शन के बारे में, जिससे लोग अपनी पास्ट लाइफ का टैलेंट ले सकते हैं। और जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं उन्हें रिटर्नर्स कहते हैं। और उनके जो गले के पास पेटल्स हैं वो प्रूफ है कि वो रिटर्नर्स हैं। लेकिन रिटर्नर बनने के लिए पहले उन्हें अपने आप को मारना होता है और कई बार कुछ लोग सरवाइव नहीं कर पाते, वो इस प्रोसेस में ही मर जाते हैं। और वो फिर बताती है कि रिटर्नर्स दो टाइप के होते हैं। पहले ग्रेट्स, जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, और दूसरे सिनर्स, जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम करते हैं। टैलेंट के डेस्परेशन में तोया भी नाइफ उठा लेता है। फिर हम हितो को देखते हैं, जो कि 8 ह्यूड कॉप्स नाम का अटैक यूज करती है और फिश को मार देती है। जब हितो पिलर के पीछे जाती है, तोया वहां नहीं होता। न्यूमन बताती है वो जा चुका है। फिर हम तोया को देखते हैं, उसके गले के पास भी पेटल्स आ चुके होते हैं, यानी वो अब एक रिटर्नर बन चुका है। उसे एक फ्लैशबैक आता है, उसका एक बड़ा भाई था जो हर चीज में परफेक्ट था और तोया सिर्फ एवरेज, और उसे हमेशा कंपेयर किया जाता था, जिसकी वजह से उसे हमेशा इंफीरियर फील कराया गया बाय सोसाइटी, बाय स्कूल, बाय देयर पेरेंट्स। लेकिन एक बीमारी के कारण उसके भाई की डेथ हो जाती है और इसके लिए भी तोया को ही ब्लेम किया जाता है। इस वजह से वो घर छोड़ देता है और टैलेंट चाहता है, सिर्फ दुनिया को नहीं, खुद को प्रूव करने के लिए कि वो यूजलेस नहीं है। तभी न्यूमन तोया और हितो को समन करती है साइबर वर्ल्ड में और एक मिशन देती है। और इनका टारगेट होता है वर्ल्ड 3, लोकेशन होता है फॉरेस्ट ऑफ ग्रेट्स, और इनका गोल होता है वर्ल्ड से कम 10 मिनट तक लड़ना, और उसके बाद अगर पॉसिबल होता है तो उसे मार देना। तो यह रात में स्ट्रीट्स पे टहल रहा होता है, तभी एक चोर एक बैग चुरा कर भाग रहा था। तो यह अपना टैलेंट यूज करता है, राइट हैंड ऑफ थीव, और वो बैग से
सारा सामान इन एन इंस्टेंट में निकाल लेता है और जिसका सामान रहता है उसको देता है। तो लड़की कहती है मेरा बैग ज्यादा एक्सपेंसिव था इन सामानों से। और यहाँ पे हमें तोया के पावर के बारे में थोड़ा डिटेल मिलता है कि वो 70 सेंटीमीटर की रेंज में कुछ भी चुरा सकता है, इवन वो फिजिक्स के लॉस को भी डिफाई कर सकता है। तभी हम देखते हैं तोया उस थीप का ब्लड चुरा लेता है और उसे एनामिया की स्टेटमेंट डाल देता है। फिर वो फॉरेस्ट ऑफ ग्रेट जाते हैं। ही तो डायरेक्टली वॉल से फाइट करती है जबकि तोया छिपा हुआ रहता है। ही तो थोड़ी हॉट हेडेड होती है और गलती से इंजर्ड हो जाती है। न्यूमन ऑर्डर करती है कि रिट्रीट करो अभी, लेकिन व्लाड कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो हितो को एस्केप करने का मौका ही नहीं देता और जैसे ही वो हितो को मारने वाला रहता है तो यह पीछे से आकर व्लाड से कोई तो चीज चुरा लेता है। व्लाड काफी कमजोर हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी एक मिस्टीरियस फॉग आता है जो पूरे एरिया को कवर कर लेता है और तोया को वार्न करता है कि चालाकी मत करना और व्लाड को रिट्रीट करने को कहता है। और वो मिस्टीरियस फॉग जाते जाते तोया से कहता है तुम्हारी शकल थोड़ी थोड़ी उससे मिलती है। बाद में तोया एक रिवर के पास खड़ा होता है और वहाँ व्लाड आता है। वो कहता है जो तुमने मुझसे चुराया है वो वापस करो, मेरा टैलेंट मुझे वापस करो। यानी तोया ने उस समय व्लाड का टैलेंट ही चुरा लिया था। तोया एक सिनिस्टर स्माइल पास करता है और कहता है अच्छा ये बात किस किस को पता है। व्लाड कहता है मैं इतनी ह्यूमिलेटिंग बात किसी को कैसे बता सकता हूँ। तोया कहता है आई एम ग्लैड टू हियर दैट और वो अपना टैलेंट एक्टिवेट करता है और अब उसके पास व्लाड का भी टैलेंट है और व्लाड के टैलेंट को यूज करके वो व्लाड को ही मार देता है और कहता है मैं सबका टैलेंट चुरा लूंगा, सब चुरा लूंगा, तब मैं अपने भाई जैसा काबिल हो जाऊंगा, नहीं मैं उसे भी सरपास कर दूंगा। और लास्ट में जो हंसता हुआ रहेगा वो ना तो ग्रेट्स होंगे ना ही सिनर्स होंगे, वो मैं रहूंगा। एंड भाई इसी वजह से ना बच्चों को भाई ट्रॉमा नहीं देना चाहिए, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा का ही तो रिजल्ट है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ खत्म होता है। तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब करो, एपिसोड 2 भी जल्दी आएगा। टिल देन सायोनारा, टेक केयर।